परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। हम इस अध्याय का आरंभ इस बात के पुनरावलोकन से करें कि हम संख्या रेखा पर किन संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं से आरंभ करते हैं। आप संख्या रेखा पर शून्य को नहीं देख सकते क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य है ही नहीं, इसलिए इन्हें गणन संख्याएं कहते हैं। आप प्राकृतिक संख्याओं को एक से अनंत तक बढ़ा सकते हैं। आइए पूर्ण संख्याओं को देखें। अब आप चित्रपट पर शून्य को देख सकते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या और शून्य शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक बढ़ती है। आइए अब पूर्णांक को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं संख्या रेखा पर आ गई। पूर्णांक भी शामिल हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य। आप देख सकते हैं कि पूर्णांक शून्य के दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ते हैं। पूर्णांक को जानने के बाद आइए चले परिमेय संख्याओं पर। अब आप चित्रपट पर भिन्नों को भी देख सकते हैं। आप जानते हैं अगर हम संख्या को x बटे y रूप में निरूपित करें तो x और y पूर्णांक हैं और y शून्य के बराबर नहीं है, तब x बटे y परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दें कि भिन्न भी शून्य के दोनों तरफ संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से बढ़ते हैं। क्या आप स्वादिष्ट पिज्जा देख सकते हैं? आइए इस पिज्जा को 5 बराबर भागों में बांटें और देखें कि हम इन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। आप देख सकते हैं कि पिज्जा का एक टुकड़ा पूरे का 5वां भाग निरूपित करता है। अब आइए देखें कि 1/5 को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। 1/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए आपको संख्या रेखा को 0 और 1 के बीच में 5 बराबर हिस्सों में बांटना होगा। पहले विभाजन को चिन्हित कीजिए 1/5। इसी प्रकार से दूसरे विभाजन को चिन्हित कीजिए 2/5। तीसरे विभाजन को 3/5 और इसी तरह से आगे। अब देख सकते हैं कि पहला विभाजन 1/5 को निरूपित करता है। संख्या रेखा पर पिज्जा का एक टुकड़ा। इसी प्रकार से आप किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। यहाँ पर हर ये दर्शाता है कि आपने एक इकाई को कितने बराबर भागों में विभाजित किया है, जबकि अंश बताता है कि आप उस इकाई के कितने भागों को मान रहे हैं। इसलिए भिन्न 3/7 निरूपित करता है कि 7 में से 3 बराबर भाग। आइए अब इस भिन्न को संख्या रेखा पर निरूपित करें। जैसा कि हम बता चुके हैं कि संख्या रेखा पर 0 और 1 को 7 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और इन भागों को इस प्रकार से दिखाइए। यहाँ पर तीसरा विभाजन 3/7 को निरूपित कर रहा है। इसी प्रकार से हम ऋणात्मक भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं ऋण 3/7 संख्या रेखा पर निरूपित किया गया है।